है कि हर चीज़ इससे कनेक्टेड है। पहले तो थोड़ा सा ये बता दें कि कोरोना की वबा के दौरान और उसके बाद भी दुनिया भर में बहुत कुछ बदला है और मामूलात ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो चुके हैं और वर्क फ्रॉम होम, स्कूल, इन सारी चीज़ों ने एक मेंटल सिचुएशन जो है वो अपसेट सी कर दी है। बहुत सी चीज़ें पहले भी होती थी। एक डिप्रेशन का समा जब होता था तो लोग उसको निगेट कर देते थे और आपको कहते थे ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक पीपल हैव गॉटन द टाइम टू रियलाइज कि दिस इज समथिंग सीरियस जिसका इलाज भी होना चाहिए। अच्छा जी, एक और अहम पहलू इसमें बच्चों में डिप्रेशन की अलामात नुमायां होना है। इसी पे हम बात करेंगे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अमेरिका से आए हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसिम शाह, ह्यूस्टन में रहते हैं और हैरिस हेल्थ सिस्टम में शोबा नफ्सियात के चीफ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह, आपने वक्त दिया। डॉक्टर शाह, शायद कुछ बेहतरी आई है कि हम इसको बीमारी समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन इवन देन अभी भी कितने लोग हैं जो सारी उम्र उदास रहकर, मैं कहता हूँ डिप्रेशन नहीं, सारी उम्र उदास रहकर गुजार देते हैं। मतलब उनकी मदद हो सकती थी, हालांकि वो खुश रह सकते थे। वॉज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो, और उनको कोई वजह नहीं है उनकी उदासी की, लेकिन बस वो उदास हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया मधु करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी मदद हो सकती थी, होनी चाहिए थी, और क्यों नहीं हुई वो एक अलग मसला। वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम, बट वी नीड टू थिंक फॉरवर्ड। डेफिनेटली डिप्रेशन इज़ अ वेरी ट्रीटेबल डिजीज़। उसका इलाज हो सकता है, सही तशख़ीस हो सकती है। और ये जो एक मिथ है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे वक्फे में कि अगर कुछ आपके पास सब कुछ है और डिप्रेशन क्यों है। डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक एंडोजेनस डिप्रेशन होता है जो कि अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस या आप जिसे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से कहते हैं, उस वजह से होता है। तो वो किसी को भी हो सकता है। आपके पास दुनिया की तमाम नेमतें हों फिर भी वो हो सकता है आपको डिप्रेशन। और दूसरा डिप्रेशन ये होता है कि जो सिचुएशनल डिप्रेशन, जिसमें आप कहते हैं कि कोई भी अलामात आपकी या कोई भी चीज़ ऐसी है जो सही नहीं चल रही, उस वजह से आपको वो डिप्रेशन होता है। दोनों सूरतों में डिप्रेशन इज ट्रीटेबल। कैसे ट्रीट करते हैं? थेरेपी से ट्रीट करते हैं, मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। अब तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। अब तो अमेरिका में ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं, स्प्रेज आ गए हैं कि अगर आप नेज़ल स्प्रे दें, महंगे ज़रूर हैं, लेकिन आप नेज़ल स्प्रे दें तो 20 सेकंड के अंदर सुसाइडेलिटी रिड्यूस हो सकती है। तो आप सोचें कि दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है। ये सब कुछ तो तब होगा जब एक्नॉलेज होगा, तशख़ीस हो। तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो बात एक्नॉलेज भी नहीं होती। और क्योंकि हमने बच्चों का भी इसमें जिक्र करना है, बच्चों को तो बिल्कुल ही हम उस तरफ सोचते भी नहीं है कि बच्चा भी डिप्रेशन में जा सकता है। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मोर देन 50% यानी निस्फ से ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ डिजीज़ हैं वो 14 साल की उम्र से पहले शुरू होती हैं। तो आधी से ज़्यादा 14 से पहले शुरू होती हैं और 75% जो है वो 18 से पहले डेवलप होकर पूरी फुल ब्लोन डिजीज बन चुकी है। पीक कब हिट करती है? प्यूबर्टी जब आती है 18 to 21 पीक होती है इसकी। अच्छा, लेकिन शुरू हो चुकी होती है 14 से पहले। तो आप सोचें कैसे हम डिटरमिन करें कि हमारा बच्चा है और यू नो ही नीड्स हेल्प। एग्जैक्टली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। तो पहले तो ये कि बहुत सारे अलामात हैं, लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मेन थिंग्स। सबसे पहले तो ये कि अगर आप नोट करते हैं अपने बच्चे में कि जो उनकी रूटीन की ज़िंदगी थी उससे वो हट गए हैं। जैसे अगर वो खेल रहे थे या वीडियो गेम ही खेल रहे थे या बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट छोड़ दिया है। एक अलामत हो गई कि उनकी नॉर्मल पर्सनैलिटी से थोड़ा सा हट के उन्होंने काम शुरू कर दिया। कमरे में अपने बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे, दूसरी अलामत। बग़ैर किसी वजह के इरिटेबल हो गए हैं, गुस्सा आ रहा है, दूसरी अलामत। भूख नहीं लग रही, तीसरी अलामत। सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे कुछ ना कुछ साइन छोड़ देते हैं जिसको लोग बहुत ही हल्का फुल्का ले लेते हैं। बच्चों ने कह दिया कि आई डोंट फील लाइक लिविंग, या मैं कोई शायरी ऐसी छोड़ी होती है, कोई ऐसी चीज़ छोड़ दी, कोई डार्क सी वो छोड़ दी, या कोटेशंस छोड़ दी। बिल्कुल, तो पीपल डोंट टेक इट सीरियसली बट दे नीड टू, क्योंकि वो सब बहुत ही। और सुसाइड जो है वो 14 से 24 साल की उम्र में कम से कम अमेरिका में तो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और यहाँ पे तो इतनी स्टेटिस्टिक्स नहीं होती है पाकिस्तान में, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। तो ये सब अलामात जो है, और फिर उदासी ऑफ कोर्स इज़ द नंबर वन थिंग। और जो डिप्रेशन का नंबर वन साइन और सिम्टम है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग। जब आपको दुनिया में की चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, यू डोंट एंजॉय एनीथिंग।
जैसे होता है ना, हम अगर जाते हैं, हमें हर आदमी का अलग अलग चीज़ों में इन्जॉयमेंट होती है। किसी को दोस्तों के साथ मिलकर मज़ा आता है, किसी को टीवी देखने में मज़ा आता है, किसी को बाहर जाने में मज़ा आता है, किसी को सोशलाइजेशन में। लेकिन जिन लोगों को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब, दैट्स अ बिग developing fears of anything, you know, fear of driving a car, fear of having an accident, fear of etc etc etc, and then OCDs. ये क्या डिप्रेशन की अगली स्टेज है या ये अलामात हैं, इनिशियल हैं? ये सेपरेट डिजीज़ है। डिप्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं और फोबियाज़ में आते हैं, एंड दैट्स आल्सो वेरी कॉमन। एक्चुअली अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेंटल हेल्थ इलनेस है वो एंग्जाइटी और उसका स्पेक्ट्रम है। 3.8% ऑफ द होल वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम, सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर डिप्रेशन आता है जो 3.4% ऑफ द होल वर्ल्ड। ये डिफरेंट चीज़ें, ये डिफरेंट चीज़ें। फ़र्क इसमें यह है कि एंग्जाइटी में जो थीम होती है वो ये कि फ़िक्र, वरी, आप हर वक्त फ़िक्रमंद रहेंगे किसी न किसी चीज़ के बारे में। चाहे वो फ़िक्र हो कि मुझे ट्रैफिक में जाना है और मुझे हो सकता है कुछ हो जाए, दैट्स अ वरी। या आपको ये फ़िक्र हो कि मुझे कोई किसी को हाथ धोने का है, जैसे ऑब्सेशन की आप बात कर रहे थे कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं या कोई इस किस्म की वो कर रहे हैं, तो वो फ़िक्र की थीम है। डिप्रेशन की थीम ये होती है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है चीज़ों से, और एट टाइम्स दोनों साथ साथ चलते हैं। 2/3 लोगों को दोनों चीज़ें होती है साथ साथ। तो अगर एक है तो दूसरी भी होगी, और दूसरी ये है तो दूसरी, तो साथ साथ चलते हैं। ट्रीट हो सकती है, बिल्कुल ट्रीट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं इसलिए आपको डॉक्टर साहब रोकूंगी क्योंकि हम तो उस स्टेज पे हैं जहाँ हम लोगों को इम्प्लोर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को हमने बुलाया भी इसलिए था कि आप एक्नॉलेज तो करें, एक्सेप्ट तो करें ना कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है, मतलब उसका क्या इलाज है, किस तरह उसको एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है और ये हो भी जाएगा। लेकिन फर्स्ट वी नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि आपके घर में बी कॉन्शियस, ख़ासतौर पे अगर आपके बच्चे हैं और इस बड़ी एक प्रिकेरियस किस्म की एज होती है, प्री टीन्स वाली भी। सी लुक फॉर एनी चेंजेस, अगर आपको कुछ हो रहा है टेक देम सीरियसली, और अगर बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो उसको निगेट ना करें, उसको सुने कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, और उसके बाद पहला स्टेज कि आप एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर इलाज किसी प्रोफेशनल से फिर मदद लें सबसे पहले तो। डॉक्टर आसिम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग। बट आप आते रहें तो फिर आप हमारे पास भी आते हैं।